20,000 का उन पर जुर्माना लग सकता था। अन्य धाराओं में वो 3 महीने से 1 साल तक जेल जा सकते थे, वहां पर भी आर्थिक जुर्माना था। जानकारी नहीं देने पर अलग से सजा है, रिकॉर्ड ना देकर जानकारी छुपाने पर 1 साल की जेल या 1 लाख तक का जुर्माना है। लेकिन क्या हुआ? नीतीश बाबू के मंत्री, नरेंद्र मोदी जी के चहेते एक ऐसे व्यक्ति का क्या हुआ? क्या उनको सजा मिली? न बच्चे सुरक्षित है, न दलित सुरक्षित है, न कारोबारी सुरक्षित है, तो सुरक्षित है कौन? सबसे ज्यादा सुरक्षित बिहार में दामाद जी का कुत्ता है। बीती हुई रात को पटना में किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना बिहार की राजधानी है और पटना की सड़कों पर गोलियां ऐसे चल रही हैं जैसे बच्चे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेल रहे हो वीडियो पे। बिहार की सियासत गर्मागर्मी इस बार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ और ही देखने को मिल रही है। वाद विवाद दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सियासत पर साधा सीधा निशाना। बीजेपी और नीतीश की सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब बैंक से जुड़े हुए कामों में और बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए आधार लिंक करवाना इतना आवश्यक है, तो मतदाता सूची में पुनर्निरीक्षण की इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर भी हमला करते हुए साधा निशाना और कहा कि चुनाव आयोग और मतदान के इस प्रक्रिया में, संवेदनशील प्रक्रिया में आधार की ज़रूरत क्यों नहीं, आधार की आवश्यकता में इतनी कमी क्यों आ रही है। ऊपर से मतदाता सूची से यूं ही किसी का नाम हटा देना, उनके अधिकारों को छीनना, ये किस राज्य सरकार के काम है? राज्य सरकार लोकतंत्र में है, जनता के अधीन है, उनकी जनता के लिए कार्य करना चाहिए, वो जनता के विपरीत ही कार्य कर रही हैं। वहीं आजकल हो रहे अपराधों को लेकर भी सुप्रिया श्रीनेता ने साधा निशाना और कहा कि महिलाएं एवं कारोबारी अभी सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं। नीतीश सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार की जो मॉडल है उसमें कोई भी सुरक्षित नहीं है। और भी उन्होंने क्या पोल खोला है सरकार को लेकर, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर, आइए जानते हैं। बहुत धन्यवाद सम्मानित मंच को, आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। बिल्कुल सही कहा, बिहार की खबरें पढ़ो तो वाकई में रूह कांप जाती है और समझ में नहीं आता कि आधी आबादी के साथ, कारोबारियों के साथ, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ हो क्या रहा है बिहार में। और उस पर अभी मैं डिटेल में जरूर बात करूंगी, आंकड़ों के साथ बात करूंगी, क्योंकि बिना आंकड़ों के हवाई बात करने की ना हमारी आदत है और ना हम लोग तोहमत लगाते हैं। लेकिन आज एक और बड़ा मुद्दा है जो कि दिखा रहा है कि बिहार में हो क्या रहा है। सत्ता में जो काबिज हैं उन्होंने मर्यादा की, उन्होंने नैतिकता की, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में लोक लाज की धज्जियां उड़ा दी। और मैं बिल्कुल बात कर रही हूं एक ऐसे मामले की जो ना सिर्फ गैर कानूनी है लेकिन मर्यादा के तार तार करता है, और वो मामला है बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा और नकली दवा सप्लाई करने के आरोप में, जहां पर वो दोषी पाए गए हैं। एक मंत्री है बिहार की सरकार में जो शहर का विकास करते हैं वो, लेकिन नकली दवाइयां बना रहे हैं। और नकली दवाई का मतलब है कि आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ, परिजनों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप पर आरोप नहीं, आप दोषी पाए गए हैं। और एक जमाना था जब आरोप लग जाता था तो आरोपी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देता था, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा, नैतिकता और लोक लाज, लोक शर्म से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। आज बेधड़क बेखौफ जीवेश मिश्रा जी जो हैं वो मंत्री बने हुए हैं, उनको पूरा संरक्षण तथाकथित करप्ट डबल इंजन की सरकार दे रही है और वो निडरता से मंत्री बने। कोई लोक लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि आपकी हो सकता है जो नकली दवाइयां थी उससे लोगों की मौत हो गई। और मैं थोड़ा सा रिवाइंड करके इस पूरे मामले की हल्की सी पृष्ठभूमि रख देती हूँ आपके सामने, क्योंकि ये वीडियो तमाम, ये प्रेस वार्ता तमाम हम लोग देखेंगे जो डे टू डे आपकी तरह फॉलो नहीं कर रहे हैं। में पाया गया कि उनकी टैबलेट सिप्रोलिन 500 नकली है, वो गुणवत्ताओं पे खरी नहीं उतर पाई और इसके चलते वो और उनकी कंपनी दोषी पाई गई।
आपकी जानकारी के लिए जिन धाराएं उनके ऊपर लगाई गई है उनका जरा सा विवरण कर देती हूं। धारा 16(1) बताती है कि अगर दूसरी सूची में गुणवत्ता पाई ना जाए तो ड्रग नकली मानी जाएगी। धारा 17 बताती है कि नकली ड्रग का मतलब यह होता है कि अगर कोई चर्चित ड्रग है उसका नाम चुराकर या उस तरह की बनाकर बिना मानक पे खरे उतरे कोई ड्रग बेच रहा है वो नकली है। धारा 18 बताती है कि निर्माण और बिक्री पर रोक कैसे होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसी दवा नहीं बेच सकता जो जिसकी गुणवत्ता ठीक ना हो, जो नकली हो या जो गलत ब्रांडिंग से बेची जा रही, और इस सब पर वो दोषी पाए जा रहे हैं। असलियत यह है कि इन सब पर दोषी पाए जाने के बाद जिस तरह की सजा उनको हो सकती थी, वो 1 साल से 3 साल के लिए जेल जा सकते थे, 20,000 का उन पर जुर्माना लग सकता था। अन्य धाराओं में वो 3 महीने से 1 साल तक जेल जा सकते थे, वहां पर भी आर्थिक जुर्माना था। जानकारी नहीं देने पर अलग से सजा है, रिकॉर्ड ना देकर जानकारी छुपाने पर 1 साल की जेल या 1 लाख तक का जुर्माना है। लेकिन क्या हुआ? नीतीश बाबू के मंत्री, नरेंद्र मोदी जी के चहेते एक ऐसे व्यक्ति का क्या हुआ? क्या उनको सजा मिली? आपको सुनकर आश्चर्य होगा और यह अगला सवाल जरूर उठेगा कि अगर आपके किसी व्यक्ति से ऐसा हुआ होता तो वो क्या करते? राजस्थान की अदालत ने जिवेश मिश्रा सहित 9 लोगों को दोषी ठहराया और अदालत ने उन्हें जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के अंतर्गत एक प्रोबेशन ऑफिसर उनके ऊपर रख दिया। कोई निगरानी करेगा उनकी। सुधार की संभावना जब होती है तो जेल नहीं भेजा जाता, एक व्यक्ति उनकी निगरानी करेगा। जुर्माना लगा दिया गया 20-20 हजार रुपए का और उसके बाद एक ऑफिसर रख दिया गया कि ये निगरानी करेगा और इस अवधि में वो कोई अपराध नहीं कर सकेगा। ये समाज सेवी ऑफिसर कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल अभी उठेगा और हम उठाएंगे। लेकिन इस सब में सवाल यह है कि इसका मानवीय पक्ष कहां है, इसका मर्यादा कहां है, इसकी नैतिकता कहां है? अब चीफ मिनिस्टर जी कितना इस मामले को अब समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ देती हूँ। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बाकी लोग तो समझ ही रहे हैं कि मंत्री जी ने क्या किया और वो बेखौफ मंत्री बने हुए हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपके किसी जानने वाले की कंपनी में नकली दवाइयों के मामला पकड़ा जाता और दोषी सिद्ध होता तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता प्रोबेशन ऑफिसर डालकर? वो ऐसे ही अपने पद प्रतिष्ठा पर बैठा रहता? किसी की जान से व्यापार करना कहां तक उचित है? और क्योंकि वो मंत्री है, क्या इसलिए वो कानून से ऊपर है? जिन परिजनों ने ये दवा ली, जिनके घर वालों को इससे नुकसान हो गया और संभवतः किसी की जान चली गई, उसका उत्तरदायी, उसको उत्तर कौन देगा? उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? हमारी इस मंच से कुछ मांगे हैं और हमारी पहली मांग है कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति की जवाबदेही ज्यादा तय होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप दोषी पा लिए गए, आप नैतिकता से उस पर नहीं रह सकते। असलियत ये थी कि अगर 1 से 3 साल में आपको 2 साल से ज्यादा की सजा होती तो आप सार्वजनिक जीवन से ही बाहर हो गए, लेकिन वो नहीं हुआ। आपको प्रोबेशन ऑफिसर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ये जरूर बताए कि ये जो अवैध ड्रग्स पाई गई इसके बाद क्या कदम उठाए गए, कितनी कंपनी सील हुई, क्या हुआ फैक्ट्रीज का, कितनी दवाई जब्त की गई। बड़ी बगहा, अररिया, मुरैर का कौन सी ऐसी जगह है जहां पर महिलाएं सुरक्षित है? तमाम ऐसी घटनाएं हैं जहां पर गैंग वॉर हो रही है। पिक्चरों में जो दिखाया जाता था वो बिहार में आज हो रहा है और बिहार की सरकार को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल जमीनी हकीकत से बिहार की सरकार उखड़ी हुई है, कोई लेना देना नहीं है। बहुत संघर्षों के बाद शांति आई थी और आज बिहार में ना महिला सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना कारोबारी सुरक्षित है। तो सुरक्षित है कौन? सबसे ज्यादा सुरक्षित बिहार में दामाद जी का कुत्ता है। और ये विडंबना है, मैं इसको हंसकर नहीं बोलना चाह रही हूं, ये विडंबना है।
सांसद जी का कुत्ता खो गया था, सारे जिले का पुलिस और प्रशासन जुट गया, कुत्ता मिल गया। मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है, खुशी हुई मिल गया। लेकिन इसी तल्लीनता से, इसी प्रतिबद्धता से काश आप बिहार के बच्चों को, बिहार की महिलाओं को, बिहार के युवाओं को, बिहार के कारोबारियों को बचा पाते। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कुत्ता मिल गया, अच्छी बात है। लेकिन सारा प्रशासन जुट गया तो कुत्ता मिल गया। क्या प्रशासन कारोबारियों के लिए नहीं है? क्या प्रशासन महिलाओं के लिए नहीं है? क्या प्रशासन बच्चों के लिए नहीं है? किसके लिए चल रही है ये सरकार? ये सरकार कुछ दामादों के लिए चल रही है जिनकी आयोगों में भर्ती है, जिनके कुत्ते खो जाते हैं। ये सरकार उनके लिए चल रही है जो कि लगातार अपराध कर रहे हैं, उनको संरक्षण मिल रहा है, वो दूसरा अपराध करते हैं, क्योंकि सरकार शूटर को पकड़कर अपनी पीठ थपथपाती है। अभी जब मैं बोल रही हूं तो मुझे ये संज्ञान में ला रहे हैं कि आज बीती हुई रात को पटना में किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना बिहार की राजधानी है और पटना की सड़कों पर गोलियां ऐसे चल रही हैं जैसे बच्चे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेल रहे हो वीडियो पे। ये कैसे स्वीकार्य है और ये कैसे माना जा सकता है? और सुशासन की जो बात करते हैं वो बताएं कि बिहार जो है वो अपराध और रक्त रंजन से क्यों भर चुका है। सीधी बात ये है। आप लोगों के सवाल का इन दो मुद्दों पर मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने देखा, सुप्रिया श्रीनेता ने मीडिया साझा करते हुए खुलेआम कह दिया है कि अब नीतीश सरकार नहीं चलने वाला है, क्योंकि उनके राज्य में ना महिलाएं सुरक्षित है, ना कारोबारी सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना कारोबारी सुरक्षित है। डर का माहौल और अपराध का माहौल बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। वहीं पर मतदाता सूची के इस तरह से फेरबदल करने से काफ़ी लोगों को और आम जनता को परेशानी हो रही है। आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे कार्ड्स की महत्वता को कम दिखाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ इस बार का चुनावी माहौल में कांग्रेस का मुद्दा लग रहा है कि इस बार वोटर लिस्ट को लेकर ही होने वाला है और इस पर बात और बढ़नी ही है, क्योंकि अब माहौल और गर्माता ही जा रहा है मतदाता सूची के पूर्ण निरीक्षण को लेकर। इस पर आगे बीजेपी या एनडीए सरकार क्या जवाब देती है, क्या प्रतिक्रियाएं देती हैं और सुधार करने की क्या कोशिश करती है, इसको लेकर तो बातें भविष्य में की जाएगी। और क्या वो प्रतिक्रियाएं साझा होती हैं और क्या नए नियमावली आते हैं महिला सुरक्षा, कारोबारी सुरक्षा और मतदान सूची को लेकर, इस पर अपडेट भी हम जल्द जारी करेंगे। तब तक के लिए बने रहे एकदम कड़क के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।